हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं संविधान होता क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश के संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान में क्या होता है, उस देश का नियम कानून वर्णन होता है। यानी अगर किसी भी संविधान में अगर उस देश का नियम कानून ना हो तो वो उस देश के लायक नहीं होता है। यानी अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय संविधान में देश का हर एक नियम कानून लिखा गया है। उसी नियम कानून को हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान को भाग यानी 22 भाग में बांटा गया है। अगर 22 भाग की बात की जाए तो अगर हम बात करते हैं लेसन के बारे में, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 को लेसन है, जिसे हम लोग लेसन ना बोलकर भाग बोलते हैं। और अगर आप लोग कभी मैथ का बुक पढ़े होंगे तो लेसन बाय लेसन पढ़े होंगे, लेसन 1 लेसन 2 ऐसे करके। तो लेसन 1 में कुछ पेज नंबर होते हैं। जैसे अगर लेसन 1 हम लोग पढ़ते हैं तो पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक, फिर लेसन 2 पढ़ते हैं 5 से कुछ आगे। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल को इसी तरह व्यवस्थित किया गया है। जैसे अगर भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 का नाम जो है संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ और राज्य क्षेत्र। और इस भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आता है। आर्टिकल जिसे हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। एक से लेकर कहां तक आता है? 4 तक। यानी भारतीय संविधान में हर एक भाग में कुछ ना कुछ आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगर भाग 1 की बात कर दें तो भाग 1 को बोलते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भाग 1 इसे बोलते हैं। अब भाग 1 में कुछ हमें आर्टिकल पढ़ने होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाग 1 के आर्टिकल 1 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 1 को देखते हैं। जो आर्टिकल 1 है इसमें कहा गया है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। जो हमारा भारत है, भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब ये हुआ कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं होगा, अर्थात भारत एक क्या है? यूनियन है। भारत एक क्या है? यूनियन है। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अगर चाहे तो बिहार, अगर हमारा बिहार राज्य चाहे कि हम जाकर बांग्लादेश से मिल जाए, या हमारा जम्मू एंड कश्मीर चाहे कि पाकिस्तान से मिल जाए, तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि आर्टिकल 1 ऑलरेडी बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। भारत एक क्या है? यूनियन है। अगर बात की जाए अमेरिका की, जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका ये भी क्या है? राज्यों का संघ है, लेकिन ये यूनियन नहीं है बल्कि फेडरेशन है। अमेरिका से कोई भी राज्य जब चाहे अलग हो सकता है। वहां का नियम कमजोर है। वहां के संविधान में इतनी छूट दी गई राज्यों की कि वो देश से जब चाहे अलग हो सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान ने ऐसा पावर राज्यों को नहीं दिया है। ऐसा पावर केवल सेंटर के पास है। वो कभी भी किसी को अलग होने नहीं देता है। हम बात करते हैं अब आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 की बात करते बाबू। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि हम किसी भी विदेशी राज्य को, विदेशी देश को आपस में मिला सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी बाहरी कंट्री अगर हमारे भारत में आना चाहती है तो हम उसको ले सकते हैं। अगर उसका मन है भारत में मिलने को तो हम लोग मिला सकते हैं। अगर बात किया जाए एग्जाम्पल को, तो एक हमारा एक देश राज्य है सिक्किम। सिक्किम ये राज्य, ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, ये हमारे भारत का जो राज्य है। यहां ये देखा गया कि जो सिक्किम राज्य था ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ये एक अलग कंट्री था। अब इसे क्या किया गया? 1974 में, 1974 में 34वां संविधान संशोधन, 34वां संविधान संशोधन करके इसको भारत में जोड़ा गया। लेकिन जस्ट इसके 1 साल के बाद 1975 में
35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, यानी सिक्किम भारत का क्या बन गया, 22वां राज्य बन गया। किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था, आर्टिकल 2। यानी आर्टिकल 2 का प्रयोग करके हम किसी भी राष्ट्र को भारत में मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आने का ऑप्शन होता है, जाने का नहीं। आर्टिकल 1 साफा बोलता है कि अगर आप भारत के हैं, अगर आप भारत के राज्य हैं, तो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 कहता है कि जो राष्ट्र, जो देश से बाहर है, अगर वह हमारे देश में मिलना चाहते हैं तो हम उनको मिला सकते हैं। तो अगर सिक्किम भारत में मिल गया, आज सिक्किम भारत का राज्य है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, अगर सिक्किम चाहे कि अलग हो जाए तो अब होगा नहीं, क्योंकि हमारा आर्टिकल 1 उसके अगेंस्ट आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 जो कहता है, ये कहता है कि भारतीय केंद्र सरकार, जो हमारा केंद्र सरकार अर्थात जो संसद हमारा है दिल्ली में, संसद को पूरा अधिकार है कि वह किसी भी राज्य को तोड़ दे। भारत में कोई भी राज्य अगर तोड़कर 2 राज्य बना सकता है, तो यह अधिकार दिया गया है संसद को। संसद को इतना पावर है कि वह किसी भी राज्य को तोड़कर एक से अधिक राज्यों में बदल सके। जैसे झारखंड से बिहार से झारखंड को अलग किया गया। कब अलग किया गया, तो बिहार से झारखंड को जब अलग किया गया था, कब अलग किया गया था, 15 नवंबर 2000। उसी प्रकार से यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यों को तोड़ा गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तो किस आर्टिकल का प्रयोग करके, आर्टिकल 3। यानी आर्टिकल 3 का प्रयोग कर हम किसी भी राज्य को तोड़कर एक या एक से अधिक राज्य बना सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी राज्य का नाम बदलना होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक जगह का नाम था इलाहाबाद, उसका नाम प्रयागराज किया गया। ये संसद के पास अधिकार होता है कि वह जब मन तब जब चाहे वो किसी भी राज्य का नाम बदल दे, किसी भी क्षेत्र का नाम बदल दे। मुगलसराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बन गया। तो ये आर्टिकल 4 का प्रयोग कर 3 का प्रयोग करके किया गया है। यानी आर्टिकल 3 का प्रयोग कर हम किसी भी नाम को बदल सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि जब हम आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको उस राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए बिहार, अभी वर्तमान में बिहार है और बिहार को एक और भाग में तोड़ने का मन कर रहा है, तो हमको बिहार के मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है कि बिहार को तोड़े कि नहीं तोड़े। लेकिन संसद को, अगर संसद चाहता है कि तोड़ना चाहिए तो संसद तोड़ सकता है, इस पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में, आर्टिकल 4 के बारे में। अब आर्टिकल 4 कहता है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो इस पर हमको राष्ट्रपति की अनुमति की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल 368 के अंदर होता है उस पर हमको राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता होती है, लेकिन इन सब मैटर को 368 क्या रखा गया है, बाहर। जब इसको बाहर रखा जाएगा तो वहां पे राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर भारत सरकार, हमारा संसद आर्टिकल 2 अर्थात किसी राष्ट्र को देश में मिला रहा है और आर्टिकल 3 किसी राज्य को 2 भागों में तोड़ रहा है, तो वहां पर हमें किसी भी तरह से राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।